नेक्स्ट बेटा गल सुनो हुन जो टॉपिक है रेन प्रॉब्लम का ना उस तो हुन अगे आपां थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम। दूसरा बेटा बोट की जगह ते स्विमर भी हो सकता है ना। बोट की जगह ते स्विमर भी आ सकता, रिप्लेस हो सकता। स्विमर रिवर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तीसरी गल हुन जिस तरह रिवर बोट प्रॉब्लम दे विच जो सराउंडिंग मीडियम है वो वाटर है, फ्लोइंग वाटर ते विच बोट या स्विमर है ना। हुन उहदी जगह ते यही सेम प्रॉब्लम एयर ते एरोप्लेन वो कंसैप्ट भी आ सकता है ना। भी एरोप्लेन हवा च चल रहा ते हवा विंड चल रही है वो सेम इको ही प्रॉब्लम है मतलब। नहीं नहीं वो तो बोट वो तो सिंपल सी ना पुत्र, वो कंसेप्ट मैं समझ गया भी ऊपरों ड्रॉप की है ना ते साइड तो बोट आ रही है तो वो बोट के अंदर गिरनी चाहिए है तो हाँ वो वाला तो केस सीगा ना कि जितना टाइम उस ऑब्जेक्ट ਨੂੰ नीचे गिरन ਨੂੰ लगेगा ਤਾਂ बोट ਨੂੰ उन्ने टाइम ਚ ਉੱਥੇ पहुंचना पएगा, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पएगी ना, वो दो मोशंस ਨੂੰ रिलेट करना सीगा। ਹੁਣ देखो बई गल सुनो पुत्र, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ बोट प्रॉब्लम है रिवर बोट प्रॉब्लम या स्विमर रिवर प्रॉब्लम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। सब तो पहला किहदे बारे पहचान करनी है भी एक तो रिवर च पानी ने की होना फ्लो करना तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी। तो रिवर बोट प्रॉब्लम दे विच बेटा एक नोट करो आएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो ये होएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का मतलब भी रिवर का पानी कितनी वेलोसिटी नाल फ्लो कर रहा तो वो असी नोट करना ਇਹਦੇ अंदर। दूसरा है ਤੁਹਾਡੇ सामने आएगी वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये थोड़ा जा ध्यान रखियो पुत्र। स्टिल वाटर मीन्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो ये आप नोट करनी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है। और तीसरा है वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। नहीं नहीं यही ताई तो अंडरलाइन की पुत्र, ये जो स्टिल वाटर टर्म यूज होंगी है ना विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, विद रिस्पेक्ट टू हाँ वो अर्थ नहीं आएगा। जबकि एक आमतौर पर इतने कंफ्यूज हो जाते ना आप भी स्टिल वाटर मीनस असी समझते हैं भी पानी रुकया वा तो अर्थ के नाल ही सेम ही हो गई तो यही पॉइंट अंडरलाइन ता ही किया। हाँ तो ये इसने मैं ता ही अंडरलाइन किया पुत्र कि जदों भी थानू स्टेटमेंट दे विच वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है तो तुसी ओ की लेनी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लेनी। हाँ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं लेनी, ये मैं अंडरलाइन की गल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पॉइंट है जिथे थानू
समझना पएगा। हुण देखो, हुण जदों आपां इस तो अगे चलना शुरू करना ना, एक्चुअली बेटा गल नूं फिर जिथे आपां पकड़ना वा वो की हुंदी गल, ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन च है तो सब तो पहला तो आप ये क्लीयर करते हैं कि उसका मोशन यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म। हुण एक गल बड़ी क्लीयर है, ध्यान नाल गल सुन लो, चाहे थोड़े सामने रेन प्रॉब्लम है तो चाहे थोड़े सामने बोट रिवर प्रॉब्लम है, ये अंडर यूनीफॉर्म मोशन ही कवर हो रहे है ना। तो ये यूनीफॉर्म मोशन के अंडर ही कवर होने हैं। तो इस कारण करके आप बेफिक्र होके यूनीफॉर्म मोशन के कंसैप्ट अप्लाई करने हैं। वो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, अदरवाइज नहीं ना आप लिख सकते। तो अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम तो लिख सकते हैं, बट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी केड़ी कंडीशन च बराबर होंदे आ, यूनीफॉर्म मोशन च ना, आपां नूं पता वा। इस करके हुण ये नोट कर लेना बेटा ये भी पॉइंट कि चाहे रेन प्रॉब्लम है ते चाहे रिवर बोट प्रॉब्लम है, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स अंडर यूनीफॉर्म मोशन ही कवर होनियां। तो ये विच हर एक दी वेलोसिटी फिक्स्ड है ना, उस प्रॉब्लम च जो भी दिती है वो अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी। तो ये नोट कर लेना अंडरलाइन ताकि सानू क्लीयर हो जाए। अच्छा हुण बेटा एक गल सुनो, अगर मान लो हुण ध्यान नाल गल सुनियो, आपां एक एग्जांपल लई सीगी, शायद तुहानू याद भी होए कि एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर अगर तुसी दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं है ना, हुण मान लो गल सुनियो, जदों तुसी ट्रेन के अंदर दौड़ रहे हैं तो तुसी एक जगह तो दूजी जगह शिफ्ट होए हैं। तो अगर थानू पूछा जाए कि थोड़ी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हुण गल नूं सुन, हुण जदों बेटा तुसी चलदी ट्रेन के अंदर तुसी आप खुद भी दौड़ रहे हैं तो तुहानू कहा जाए कि थोड़ी डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, तो हुण उत्थे इस प्रॉब्लम च थोड़ियां दो डिस्प्लेसमेंट्स है, एक डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, एक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। हुण आप फिर वही गल मान रहे हैं यूनीफॉर्म मोशन है ट्रेन का भी साडा भी। हुण बेटा अगर आप चलती ट्रेन च दौड़ रहे हैं तो सानू कोई पूछे कि थोड़ी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैलकुलेट करो, तो उहदे लई सानू दो चीज़ां चाहिदियां कि एक तां सानू चाहिदी है साडी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इनटू टाइम टेकन, ते जे वो कहे कि तुसी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, थोड़ी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालनी है, फिर बेटा थानू की चाहिए थोड़ी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ते टाइम टेकन। टाइम टेकन तो सेम ही रहना दोनों केसेस, बट वेलोसिटी च फर्क आ जाना, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसैप्ट आ जाने ना जोड़ना। तो कहने का मतलब ये हुंदा बेटा कि जदों आपां फार्मूला याद करते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यूनीफॉर्म मोशन की गल कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है अगर ऑब्जेक्ट दी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फिर वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट दी विद रिस्पेक्ट टू ए ही यूज होएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट दी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फिर वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट दी विद रिस्पेक्ट टू बी ही यूज होएगी एंड सो ऑन। ये ध्यान च रखना वा, ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा हुण गल नूं सुनियो पुत्तर, हुण थोड़ा जिहा इत्थे अलर्ट होना पैना। अलर्ट क्यों होना पैना? क्योंकि जिस बोर्ड पे मैं समझा रहा ना ये वर्टिकल लगा, दीवार ते लगा ना, ठीक है, तो ये अपने मोबाइल फोन नूं होरिजोंटल कर लेना,
है ना। कारण की है कि जेड़ा जेड़ा स्विमर है या बोट है ना, उन्हें होरिजोनटल प्लेन च चलना। समझ गए गल नूं? तो है पुत्र, लैपटॉप ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣੇ ਨਾ, ठीक है। मतलब तू वर्टिकल प्लेन च आ जा, फिर लैपटॉप भी तेन अपने पैरेलल ही नजर आएगा। तो गल सुनो पुत्र, हम मतलब कहने का यह है कि जो आप विजुलाइज करना है ना, क्योंकि थोड़े सामने जो हम ये प्रॉब्लम आनी है, लिसन, तो मैं थोड़े सामने इदा ड्रॉ करनी है रिवर। मैं कहना आ रिवर है ना। हुण आ पॉइंट ए है, आ पॉइंट बी है, तो मान लो आ पॉइंट सी है। हुण आम तौर पर तुसी सोची जाना भी आ बीसी एसी पॉइंट है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल नहीं है, ये भी हॉरिजॉन्टल ची है। समझ गए? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन च चल रहा, मतलब आ दोनों लाइना हॉरिजॉन्टल प्लेन च लाई कर रही हैं। तो ये दिमाग च होएगा तो गल समझ आनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होनी है। ठीक है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀਆਂ विजुलाइज करते हैं ना, वो गड़बड़ हो जाती है। नहीं उन्होंने मतलब प्रॉपर वे च जे समझांगे तो फिर काम ईजी होना। सो हुण बेटा रिवर बोट प्रॉब्लम दे विच जेड़ा मोशन है वो किहड़े प्लेन च होना? हॉरिजॉन्टल प्लेन च। और जेड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्थ साउथ वैस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वैस्ट ईस्ट मिलके पता केड़ा प्लेन बनाते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन। याद रखो ये। हुण इत्थे डायग्राम च नॉर्थ साउथ लगती है ना वर्टिकल लाइन, पर नॉर्थ साउथ वर्टिकल वाल थोड़ी हुंदा, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। हाँ, ईस्ट वैस्ट भी। इस करके इनू हुण दिमाग च रखो। तो रिवर बोट प्रॉब्लम या स्विमर रिवर प्रॉब्लम जिहड़ी है वो एक तो यूनीफॉर्म मोशन नाल है ना, साडा कंसर्न इहदे नाल कंसर्न है, चाहे कंपीटीशन लैवल भी है, और दूजा हॉरिजॉन्टल प्लेन च हो रही। अच्छा हुण गल नूं सुनियो पुत्र, देखो अज आपां सारा बेसिक्स तुहानूं आ रही समझ? हुण देखो, हुण अगर बेटा मैं थोड़े सामने ड्रॉ करती है रिवर, तो आ हो गई रिवर दी विड्थ, है ना, चौड़ाई हो गई। हुण मान लो तुसी ए पॉइंट पे खड़े हैं, तुसी ए पॉइंट पे खड़े हैं, मतलब तुसी अपने आप नूं एज ए स्विमर ट्रीट करना है ना, भी असी स्विमर आ, स्विमिंग करन लई असी किनारे ते खड़े हैं ए पॉइंट पे हैं। जे तैरना नहीं आता फिर बोट मंगा लेने पुत्र, फिर स्विमर की जगह बोट ले आने, है ना, भी बोट किनारे को आ गई है, तुसी उहदे च बह जाना, है ना। तो हुण देखो इधर, हुण अगर स्विमर या बोट इनिशियली ए पॉइंट पे है, उस तो बाद बोट चलती 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 मान लो इत्थे पहुंच गई सी ते, सी ते पहुंच गई। हुण बेटा आ जो दिस वन आ वाली जी लाइन है ना, ए और सी नू जोड़ रही है, अगर तुसी इस लाइन की लंबाई नोट करोगे ए सी की, तो वो बोट की की होएगी? डिस्प्लेसमेंट होएगी। पर हुण फिर दोबारा सुनियो गल, ये जिहड़ी बोट की डिस्प्लेसमेंट होएगी ए सी, ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर होएगी कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होएगी? अर्थ होएगी। अर्थ है ना, स्टिल नहीं वाटर, वाटर स्टिल होवे ना होवे, जिहड़ा ए पॉइंट है वो भी रिवर के किनारे पे है, बैंक ऑफ रिवर है, और सी भी दूसरे किनारे पे है। तो इस करके हुण गल नूं सुनो, मीनस जदों तुसी लिसन पुत्र, जदों आपां रिवर बोट प्रॉब्लम नाल डील करते हुए है ना, उन्होंने टॉपिक शुरू किया, तो रिवर बोट प्रॉब्लम दे विच स्विमर ने या बोट ने एक किनारे तो दूसरे किनारे पहुंचना वा, और आप हाले जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि इनिशियली स्विमर ए पॉइंट पे सी
और फिर ऑपोजिट बैंक से सी ते पहुंच गया। तो ये जिहड़ी एसी डिसप्लेसमेंट हुई है ये स्विमर दी या बोट दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हुई है। तो इस डिसप्लेसमेंट को कवर करने लिए वेलोसिटी भी किहड़ी यूज होएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। समझ गए? तो ਇਹਦਾ मतलब स्विमर या बोट इनिशियल ते फाइनल पोजीशन ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये याद रखना। इस तक बेटा कृष्णा गर्भ चित्राक्ष तू सौंदा भी है ना, तेन बड़ी बारी पूछा नेट प्रॉब्लम आएंगे। हाँ मैं कोई नहीं दसदा। रक्षित विश्व लाव्या भाव्या मायशा महक। ठीक है बेटा थानू क्लियर है हम हैं? नहीं हम तो बड़ा हम 3 महीने हो गए हम तो याद हो ही जाना पुत्र हैं। अरे नाम नहीं वो भी फर्स्ट टाइम ही याद होए है ऑनलाइन करके, अदरवाइज ऑफलाइन च लोड नहीं ना पैंदी सी, उदों याद नहीं सी हुंदे। प्लस 2 दे भी सारे याद है मैनू, ये फर्स्ट टाइम है मैनू 25 साल हो गया, पहली बार है मैनू सारे स्टूडेंट्स के नाम याद है, अदरवाइज यूनिक है ना कंडीशन के अकॉर्डिंगली आ ना। तो हुण देखो पुत्र दोबारा गल सुनो, जी मैं गल पुत्र मैसेज तुहानू पहुंचना चाहिए वो ये है कि रेन प्रॉब्लम ते बोट प्रॉब्लम जी है ये यूनीफॉर्म मोशन दे अराउंड ही घूमनी है ना, ये सिलेबस का ही पार्ट है साडे लिए। इसका मतलब असी इन्हां प्रॉब्लम्स दे विच डिसप्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम आराम ना कह सकते हैं, तो वेलोसिटी डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम उहदे च कोई हेजिटेशन नहीं सानू। पर फिर मैं गल जी थानू दसी है पुत्र कि एग्जाम्पल आपां ट्रेन वाली लई सीगी कि चलदी ट्रेन च जे तुसी एक सीट तो उठ के दूजी सीट तक गए हैं है ना, तो अगर तुसी डिसप्लेसमेंट एक्सप्रैस करनी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो उत्थे बेटा तुसी वेलोसिटी ऑफ परसन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन नु टाइम दे नाल मल्टीप्लाई करना, प्रोवाइडेड कि मोशन यूनीफॉर्म है ना, ये मान के चलते। पर जे तुसी एक सीट तो उठ के दूजी सीट गए हैं ट्रेन ते है ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ डिसप्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो फिर वेलोसिटी ऑफ परसन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नु टाइम दे नाल मल्टीप्लाई करना। तो ये पॉइंट समझने जरूरी है साडे लिए। हुण यही गल आपां इत्थे कह रहे हैं कि अगर आ साडे सामने रिवर है तो रिवर दे एक किनारे पे खड़े होके उन्होंने क्रॉस करना दूसरे किनारे पहुंचना है ना। तो मान लो ए पॉइंट तो स्विमिंग स्टार्ट की पहुंच गए सी ते, तो ए सी जी लाइन है यदी जी लेंथ है ये बेसिकली की है डिसप्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है कि परसन दी या बोट दी स्विमर दी। तो इस डिसप्लेसमेंट को कवर करने लिए वेलोसिटी भी केड़ी यूज होएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट और परसन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही यूज होएगी। सो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन जी है वो जी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट होए करेगी वो रिवर बोट प्रॉब्लम च वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा बाकी दो वेलोसिटीज केड़ियां दसियां सी पुत्त मैं तुहानू, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू
अर्थ ਤਾਂ ਸੀਗੀ velocity of boat with respect to river ਵੀ ਹੈ ਤੇ velocity of river with respect to अर्थ भी है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। मान लो VBR है तो VB माइनस आ बन गया, तो फिर VBE की बन गया। की बन गया तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है फर्स्ट कंपोनेंट, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोनेंट है। तो आ दो कंपोनेंट्स वेलोसिटी हो गई, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। मतलब अज तो बाद ये फार्मूला जिन्होंने मैं सर्कल किया ये किद्दां आया वो भी दस्सिया होया तुहानूं है ना, ऑन द स्पॉट भी तैयार कर सकते हैं, तो इनू आपां याद कर लेना। हुण बेटा देखो हुण आ जिहड़े दो वैक्टर्स है क्या तुसी ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, हुण एक गल तो बड़ी सिंपल है पुत्र, इधर देखो कि जिहड़ी रिवर है उन्हें कितना फ्लो करना इदां है ना, पैरेलल टू बैंक, किनारे दे पैरेलल ही फ्लो करना उन्हें था। तो आ हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो आ वाला वेक्टर हो गया ना। हुण आ वेक्टर कित्थे ड्रॉ करांगे पुत्र? हाँ इहदे हेड ते कर दईए तो इदां बन जाएगा ना, तो VBR है ना। समझे गल? हुण हुण हो सकता थानू ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही हो, नहीं आ रही? हाँ ये ना समझो भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकती है और डिपेंड करेगा इन्हां दीयां वैल्यूज पे ना। ठीक है, तो इन्हां दीयां वैल्यूज जिहड़ियां वा अच्छा, पर हुण इहदे च एक गल ध्यान च रखियो, ध्यान दियो भी जिस तरह लिसन पुत्र जिद्दां रेन प्रॉब्लम च असी अपनी स्पीड नूं तां घटा वधा सकते हैं है ना। मतलब रेन प्रॉब्लम सानू मैं लिखाया सी ना कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तां चेंज की जा सकती है, और उहदे अकॉर्डिंगली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी चेंज हो जाती है, जबकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो फिक्स रहिंदी है। हुण इत्थे इत्थे आपां रिवर दे फ्लो नूं नहीं कंट्रोल कर सकते, समझ गए ना, जिहड़ी नदी वग रही है उहदे ते असीं नहीं चेंज कर सकते। इसदा मतलब जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ आ कांस्टेंट है हुण इत्थे ये फिक्स है, लिसन पुत्र, तो आ फिक्स है याद रखना। तो इन्हां दोनों विचों है ना एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर नू बदल के इनू आ दोनों वेरीएबल है दोनों, मतलब ये चेंज होने नाल इन्हें चेंज हो जाना। तो ये याद रखना आ किसी भी नदी लिए फिक्स है, आ पोर्शन फिक्स है। ठीक है, हुण इहदे अकॉर्डिंगली इन्हें डिसाइड होना, इहदे अकॉर्डिंगली इन्हें डिसाइड होना। ठीक है ना, भी आपां जिहड़ा स्विमर है उन्हें पानी च स्लो चलना कि तेज चलना, बोट तेज चलानी कि स्लो चलानी, किधर नूं चलानी पानी दे अकॉर्डिंगली, तो उहदे अकॉर्डिंगली आ वैल्यू ने डिसाइड होना। सो इसदा मतलब इत्थे इहदे बदलण नाल इहनूं बदल के आपां इहनूं भी बदल सकते। ठीक है ना गल नूं? हुण गल नूं सुणो पुत्र, हुण अज आपां सिर्फ ज्योमैट्रिकली गल नूं समझ रहे हैं। तो हुण आ जिहड़ा कंसैप्ट है इनू मैं दोबारा तुहाडे सामने डायग्राम की फॉर्म च दस रहा, तो मतलब इनू पकड़न की कोशिश करनी है भी आपां
मैसेज की कन्वे कर रहे हैं तो सानू की हम आ मान लो आ ए पॉइंट है पुत्र, ठीक है, और आ है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये तो थानू दसिया फिक्स है, ठीक। हुण अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपां इदां चलाई तो आपां कित्थे पहुंचांगे? 5 मिनट पे है ना। देखो पुत्र हुण ध्यान दियो, पिछली और ये वाली डायग्राम च की फर्क है कि अगर आपां बोट नू विद रिस्पेक्ट टू रिवर इदां चला रहे हैं, हुण इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जिहड़ा परसन है वो किनारे ए पॉइंट तो दूसरे किनारे ते पहुंचेगा, पर कितना पहुंचेगा? वर्टिकली ऑपोजिट, बिल्कुल सामने, है ना, इत्थे पहुंचेगा। और अगर इधर देखो, और अगर आ देखो पुत्र, तो आ है थोड़ी नदी चल रही है, ये तो फिक्स ही है। हुण अगर मान लो तुसी जिहड़ी बोट चला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवर या स्टिल वाटर के अकॉर्डिंगली वो इदां चला रहे हैं इधर नूं, तो फिर बोट पहुंचेगी किदां? इत्थे पहुंचेगी, है ना। हुण तुसी नोट की कर रहे हैं पुत्र, गल जिहड़ी आपां इत्थे कन्वे करनी है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर द मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कि फाइनली बोट एक तो दूजे किनारे कित्थे पहुंचेगी। तो वो ये हाथ च है सारा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि किसी भी गिवन रिवर के लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की है फिक्स्ड, तो आ वाली इन्हें डिसाइड करना कि आप दूसरे किनारे कित्थे पहुंचांगे, डायरेक्शन ते मैग्नीट्यूड भी, है ना। क्योंकि आ जड़ा वैक्टर है, ध्यान दो इधर, हुण आ जड़ा वीबीआर वैक्टर है ना, यदि डायरेक्शन और इस वीबीआर वैक्टर की डायरेक्शन च भी फर्क है तो मैग्नीट्यूड च भी फर्क है। आ वड्डा मैग्नीट्यूड है, आ छोटा वा। हुण देखो बस खत्म होने वाला काम। हुण पुत्र देखो गल नूं समझो, लास्ट ते मतलब जिथे आपां अज कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जिहड़े टॉपिक्स है ना ये 2D मोशन के नाल रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक है। तो डायरैक्टली तो ये मैंशन नहीं है सिलेबस, पर ये पार्ट है मन्निया जाता। रेन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, तो रिवर बोट प्रॉब्लम जी अज आप स्टार्ट की है वो तीन केड़ियां वेलोसिटीज असी यूज की करते हैं। एक है वेलोसिटी ऑफ बोट, दूजी हुण जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टर्म तो आनी है, ये याद रख लियो, क्योंकि स्टिल वाटर तो तुसी लेखा खा जाना भी है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। इनू ध्यान नाल गल नूं समझ लो। और इन्हां तीनों वेलोसिटीज का बेटा रिलेशन की है वो आपां डिराइव कर चुके हैं ना। तो ये गल नूं आपां इत्थों कल नूं अगे चलांगे कि डिफरेंट सिचुएशंस के बारे स्टडी करांगे। तो इत्थे तक पुत्र तुहानूं किसी नूं डाउट, तुहानूं हैगा कोई? चित्राक्ष पढ़ना शुरू करता पढ़ना शुरू?
गर्व, पक्का। कृष्णा, लाव्या, भाव्या, मायशा, महक, विश्व, रक्षित। ठीक है बेटा।